आपने अक्सर सुना होगा कि सास बहू में नहीं बनी या पति पत्नी में अनबन रही, लेकिन इटावा से जो मामला सामने आया है वो हर रिश्ते की बुनियाद को हिलाकर रख देता है। यहाँ एक महिला अपने ही चचिया ससुर के साथ फरार हो गई, पति और बेटे को पीछे छोड़कर। सिर्फ भागी नहीं, साथ ले गई 2 बेटियां, जेवर और कुछ नकदी। ये कहानी सिर्फ एक परिवार का नहीं, भरोसा, मर्यादा और कानून की परीक्षा की भी कहानी है। घटना उसराहड़ थाना क्षेत्र के एक गांव की है। पीड़ित पति जितेंद्र कुमार कार ड्राइवर है। 3 अप्रैल को काम से कानपुर गए थे, लौटे तो घर खाली था। पत्नी, 2 बेटियां और जेवर नकदी सब गायब। जांच में सामने आया कि पत्नी अपने चचिया ससुर के साथ भाग गई है और बेटे को घर में ही छोड़ गई। जितेंद्र कुमार की शादी 2014 में हुई थी। एक सामान्य जिंदगी थी, 3 बच्चे और नौकरी। लेकिन एक दिन में सब कुछ बिखर गया। वो पत्नी की तलाश में दर दर भटकते रहे हैं, पोस्टर लगवा रहे हैं, इनाम तक घोषित कर दिया है 20,000 रुपए का। उनका सवाल ये है कि एक महिला 2 बच्चों और लाखों की संपत्ति के साथ इतनी आसानी से गायब हो कैसे गई और कोई सुराग तक नहीं। जितेंद्र का आरोप है कि पुलिस ने शुरुआत में मामले को गंभीरता से नहीं लिया। उन्होंने अपहरण और धोखाधड़ी का मामला दर्ज कराना चाहा, लेकिन सिर्फ गुमशुदगी की रिपोर्ट लिखी गई। अब 1 महीने से ज्यादा हो गए हैं, लेकिन ना महिला का पता है, ना ही उसके ससुर। ये कहानी सिर्फ धोखा ही नहीं, ये कहानी सिस्टम की सुस्ती भी सामने ला रही है। एक पति बार बार अधिकारियों के चक्कर काट रहा है, लेकिन कहीं से कोई राहत नहीं मिल रही। बात सिर्फ पत्नी के चले जाने की नहीं है, बल्कि बच्चियों को लेकर जाना, बेटे को छोड़ना, संपत्ति ले जाना। ये किसी बड़ी साजिश से कम नहीं लगती। लेकिन जितेंद्र आज भी ये उम्मीद नहीं छोड़े हैं। वो बस यही चाहते हैं कि सच सामने आए और उन्हें न्याय मिले। जितेंद्र कहते हैं कि उन्हें शक था कि ससुर और पत्नी के बीच कुछ गलत चल रहा है, लेकिन कभी सोचा नहीं था कि मामला इतना आगे बढ़ जाएगा। अब वो यही कह रहे हैं, या तो मेरी बेटियों को लौटा दो या फिर मुझे इंसाफ दो। जितेंद्र कुमार, पूरनपुरा। मेरे साथ ये हुई है, मेरी पत्नी यहाँ घर से निकल गई है, नंदराम के साथ में गई है। 1 महीना 14 दिन हो गए। शिकायत वगैरह किया, लेकिन थाने पे कोई सुनवाई नहीं हुई। वो ये कहते हैं कि मिल जाएगी, वो बालक आया। मंफूर अहमद थे, वो हम पे कही थी कि वो बालक आया, वो मिल जाएगी। वो चचिया सफल लगती है जी। वो घर में अनजान था, लेकिन वो एक ही परिवार की बात थी, तो वो घर में अनजान था, इसलिए मुलाकात हो गई। 2014 में शादी हुई थी। 3 बच्चे हैं, 1 बच्चा घर पर छोड़ गई, 2 बच्चे साथ में ले गए। अभी तक कोई लोकेशन नहीं मिली। उन्हीं के साथ गया, गई लोकेशन तो उनके साथ नहीं मिली, लेकिन पूरा पता है ना, उन्हीं के साथ गई है। देखा गया था, एक बार देखा गया था, मारपीट भी भाई थी घर पर। ये चाहते हैं कि वो मिल जाए, बरामद हो जाए जी। देखिए, लगभग 1 महीने पहले उसराहार थाना क्षेत्र के भारतीय चौकी का मामला है। वहां से एक महिला अपने बच्चों के साथ चली गई थी। इस संबंध में उसके पति ने गुमशुदगी का मुकदमा दर्ज कराया था। इसी गुमशुदगी के जांच के संदर्भ में ये बात आई है कि वो अपने रिश्ते में तो उसका चाचा है, वो भी उसी दिन से गायब है। वो संभवतः उसके साथ गई हुई है। इस आधार पर गुमशुदगी को हम लोग अभियोग में परिवर्तित कर रहे हैं और बहुत जल्दी जो महिला है उसकी बरामदगी करेंगे और इसमें जो दोषी है उसके खिलाफ कार्रवाई। इटावा की ये घटना एक बार फिर हमें आईना दिखाती है कि रिश्तों में जब नैतिकता खत्म हो जाए तो भरोसे का क्या अंजाम हो सकता है। एक माँ जिसने 2 बेटियों को जन्म दिया, एक पत्नी जिसे पति ने घर सौंपा और एक परिवार जो अब बिखर गया। अब ये सिर्फ एक गुमशुदगी नहीं, एक सामाजिक चेतावनी है। सवाल यही है कि क्या रिश्ते आज भी भरोसे के लायक हैं या वो भी लेन देन और स्वार्थ का सौदा बन चुके हैं।